हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हीटिंग वैल्यू के बारे में। बिकॉज यूजीसी नेट एग्जाम में आपको कई सारे फ्यूल्स दे दिए जाएंगे एंड यू हैव टू अरेंज देम इन असेंडिंग और इन डिसेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन कि किसकी हीटिंग वैल्यू ज़्यादा है या कम है। सो हम हीटिंग वैल्यू देख लेते हैं एक बार सम ऑफ द फ्यूल्स की जो कि कॉमन है। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय हीटिंग वैल्यू। हीटिंग वैल्यू जब आप किसी फ्यूल को बर्न करते हो या कंबशन उसका करते हो तो कंबशन करने पे वो कितना हीट प्रोड्यूस करता है उसको उसकी हीटिंग वैल्यू बोला जाता है। दैट इज़ एक्चुअली मेजर इन KJ पर KG, यानी कि 1 ग्राम अगर आप फ्यूल को बर्न करते हैं तो वो कितना अमाउंट किलो जूल या कितना किलो जूल वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, दैट इज़ इट्स हीटिंग वैल्यू। अब जो किलो जूल होता है, जूल जो है वो एनर्जी की SI यूनिट है। जब हम KG में ले रहे हैं यानी कि बड़े अमाउंट में हम एक बड़ा अमाउंट ले रहे हैं फ्यूल का, तो हमारी जो एनर्जी वहाँ से निकलेगी वो भी ज़्यादा निकलेगी, तो इसलिए उसको हम KJ यानी कि किलो जूल में मेजर करते हैं। वैसे SI यूनिट जो है वो जूल है। जूल इज़ स्मॉलर यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट इज़ जूल। और ज़्यादा अगर हम बड़े लेवल पे देख रहे हैं, बड़े लेवल पे ले रहे हैं, दैट इज़ किलो जूल। जैसे ग्राम होता है ना छोटी यूनिट, फिर किलोग्राम, कुछ ऐसे ही। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू, सबसे पहले हम देखते हैं सबसे पहले हम हीटिंग वैल्यू देख लेते हैं, उसके बाद हम इनको अरेंज कर लेंगे। फूड वेस्ट की अगर हम देखें तो 4500, पेपर की 16500, कार्डबोर्ड 16000, प्लास्टिक की 32500। तो प्लास्टिक की हीटिंग वैल्यू सबसे ज़्यादा है। रबर इज़ एक्चुअली 18500, वुड 18500 और ग्लास की है 140। ओके, अब यहाँ पर आपको जो हीटिंग वैल्यू दी गई है वो बहुत ही कॉमन फ्यूल की दी गई है। अब ऐसा नहीं है कि अगर आपसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन आता है तो वो इसी तरीके से आएगा, आपको फूड वेस्ट, पेपर, कार्डबोर्ड, प्लास्टिक, रबर, वुड, ग्लास इन्हीं का दिया होगा और यू हैव टू अरेंज देम। वो कुछ और भी मेंशन कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर वो कुछ और मेंशन करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा, पेपर तो हम भी नहीं देख के आए हैं। तो हमें क्या करना है कि जो कॉमन फ्यूल है उनकी हीटिंग वैल्यू एटलीस्ट हमें पता हो। फिर हम क्या कर सकते हैं कि एलिमिनेशन मेथड से या हम अरेंज उनको जब करेंगे तो हम थोड़ा अंदाज़ा लगा लेंगे कि अच्छा ये वाला फ्यूल हमारा कहाँ पे आएगा। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, हमें अगर इफ़ वी वांट टू लाइक प्लेस इट इन असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़े की फॉर्म में अगर हम इसको अरेंज करते हैं कि सबसे कम हीटिंग वैल्यू किसकी होगी। मान लो कि हमें ग्लास वहाँ पे मेंशन है, तो हमें पता है कि सबसे कम जो हीटिंग वैल्यू है वो ग्लास की है। इवन हमें पता है कि सबसे ज़्यादा जो हीटिंग वैल्यू है प्लास्टिक की है। तो इस तरीके से हम उसको प्लेस करेंगे और हम अरेंज करेंगे कि हाँ ये ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। देखो अब वहाँ पर ना एग्जैक्ट आपको कई सारे आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिनके आंसर्स आपको एग्जैक्ट नहीं पता होंगे। ओके, बट जिसमें आप दो में कंफ्यूज हो जाओगे, तो वहाँ पे कुछ ऐसे होंगे कि जिनमें आप क्या होगा कि आप एलिमिनेट करोगे। तो एलिमिनेशन मेथड इज़ द बेस्ट मेथड, क्योंकि बहुत कम ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनका एग्जैक्ट आंसर आपको पता होगा। आपको वहाँ पे अपनी स्किल्स यूज़ करनी है एलिमिनेशन मेथड वाली, कि आप जो इसमें से कौन सा लग रहा है कि नहीं होगा उसको हटाओ, या इसमें से ऐसा लग रहा है इसको फिट बैठाओ, और ऐसे करके आप वहाँ पे थोड़ा सा आंसर अपना बनाते हैं। हम सारी चीज़ों को कोशिश करते हैं कि पढ़ें, लर्न करके जाएं, बट हमारे पास डेटा काफ़ी हो जाता है। इस वजह से सारी चीज़ें होती हैं। एक बार इसको देख लीजिए, जैसे ग्लास है उससे ज़्यादा फूड वेस्ट की जाती है, फिर कार्डबोर्ड, पेपर, वुड, रबर एंड देन प्लास्टिक। तो सबसे ज़्यादा जो हीटिंग वैल्यू होती है प्लास्टिक की होती है, यानी कि अगर आप 1 किलो प्लास्टिक को जलाते हैं तो वो काफ़ी अमाउंट में, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में आपको हीट देता है, वो जलता रहता है, आपने देखा होगा। वैसे अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन नहीं आता, चलो इस क्वेश्चन को भी केटर कर लेते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि अगर उसकी हीटिंग वैल्यू इतनी ही ज़्यादा है तो फिर हम उसे यूज़ क्यों नहीं करते एज अ फ्यूल। अब जो प्लास्टिक है उसको एज अ फ्यूल यूज़ करना ना बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ सकता है हमारे लिए। कैसे? बिकॉज प्लास्टिक को अगर हम ज़रा सा भी बर्न करते हैं तो बर्न करने पर उसमें से बहुत सारी नॉक्सियस गैसेज निकलती है। प्लास्टिक व्हाट इज पॉलीइथिलीन टेट्राथिलेट है ना, तो उसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो केमिकल्स हैं एंड दे आर वेरी नॉक्सियस, वेरी हार्मफुल केमिकल। तो जब हम उन्हें बर्न करते हैं और जब वो ऑक्सीडाइज होते हैं, यानी कि जब उनका कंबशन होता है, तो उसमें से बहुत सारे ऐसी गैसेस रिलीज़ होती हैं जो कि हमारे एयर के लिए, हमारे एटमॉस्फेयर के लिए, और इवन जब हम इनहेल करते हैं उस एयर को तो वो हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती हैं, काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होती हैं। तो इस वजह से ये जितना काम हमें एज अ फ्यूल यूज़ करके देगा उससे ज़्यादा तो ये हमें नुकसान कर देगा। तो इस वजह से हम इसको एज अ फ्यूल यूज़ नहीं करते, बट यस इसकी हीटिंग वैल्यू ज़्यादा होती है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं, और इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। दिस वन इज़ इन
असेंडिंग ऑर्डर यानी कि छोटे से बड़े की फॉर्म में मैंने ये अरेंज किया हुआ है। उल्टा भी दिया जा सकता है, बड़े से छोटे की फॉर्म में भी वहाँ पे अरेंज करके दिया जा सकता है। आपको 4 कोड्स दिए होंगे, यू हैव टू सेलेक्ट वन। इस तरीके से आपको पेपर में करना होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इनकी हीटिंग वैल्यू को याद रख सकें। आई होप आपको हीटिंग वैल्यू क्लियर हो गई होगी और आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी प्रिपरेशन काफ़ी ज़ोरों शोरों से और काफ़ी जोश के साथ चल रही होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।